हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे 9 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो कितने लोग आए हुए हैं। जैसे G20 में वर्ल्ड लीडर टू इंडिया, जिसमें अर्जेंटीना के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की एंड यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन और चाइना, मैक्सिको, रशिया एंड सऊदी अरबिया, इतने लोग हैं। इनवाइटी में भी कुछ लोग हैं, इनवाइटी में भी बुलाए गए हैं। यहाँ पे देखो इनवाइटी हैं, इसमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, यूएई के प्रेसिडेंट, ओमान के डिप्टी पीएम एंड स्पेन के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो ये लोग इनवाइटी में हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो कहा जा रहा है, पहला देखो स्टार्टिंग, मोदी बाइडेन वेलकम प्रोग्रेस इन डिफेंस टाइज। तो इसमें क्या कहा जा रहा है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो आ गए थे कल, तो इसलिए हमको ये देखना है। अब यहाँ देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जो बाइडेन ऑन फ्राइडे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जो बाइडेन ऑन फ्राइडे वेलकम द कंप्लीशन ऑफ द नोटिफिकेशन प्रोसेस। कौन सा है वो नोटिफिकेशन प्रोसेस? यूएस कांग्रेस का अगस्त 29 को एग्रीमेंट के लिए कॉमर्शियल एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक। मतलब देखो ये याद रखना है आपको, जो ये एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ से याद रखो, ये कॉमर्शियल एग्रीमेंट है जो कि किसके किसके बीच में हो रहा है? जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और HAL के बीच, टू मैन्युफैक्चर GE 414 जेट इंजन, 414 जेट इंजन इन इंडिया एंड कमेंसमेंट ऑफ द नेगोशिएशन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? द लीडर लाउड द स्टेटमेंट ऑफ सेवन एंड द लास्ट आउटस्टैंडिंग WTO डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज। और क्या कहा जा रहा है? मिस्टर बाइडेन अराइव्ड इन न्यू दिल्ली इन द इवनिंग टू अटेंड G20। तो बताया जा रहा है कि जो बाइडेन हैं वो क्या हुए, वो आए शाम को G20 समिट को अटेंड करने के लिए, और वो वहाँ से जो ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का वहाँ गए बायलैटरल मीटिंग के लिए। और दिस समिट विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे, मतलब आज के दिन और कल के दिन समिट होने वाली है। जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया बायलैटरल टॉक के बाद, जहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन ने वेलकम किया जो है इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से जो इशुएंस लेटर है उसको एक्सेप्ट किया यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन ने, वेलकम किया उसको। एंड टू प्रोक्योर 31 जनरल एटॉमिक MQ-9B एंड 16 गार्डियन एंड 15 गार्डियन रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। प्रोडक्टिव मीटिंग की बात करी जाए, हैप्पी टू हैव वेलकम यूएस प्रेसिडेंट टू जो बाइडेन टू 7 लोक कल्याण मार्ग। मतलब बोल रहे हैं कि अच्छा लगा उनको कि उन्होंने वेलकम किया यूएस प्रेसिडेंट को 7 लोक कल्याण मार्ग पे। और मीटिंग वॉज वेरी प्रोडक्टिव, मीटिंग प्रोडक्टिव रही ऐसा कह रहे हैं वो। वी वर एबल टू डिस्कस न्यूमरस टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक उन्होंने डिस्कस किए। विल फर्दर इकोनॉमिक एंड पीपल्स टू लिंकेज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। द फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस विल कंटिन्यू टू प्ले अ ग्रेट रोल इन फर्दरिंग ग्लोबल गुड्स के लिए काम करते रहेंगे। मिस्टर बाइडेन लाउड इन द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ G20 एज अ फोरम इज डिलीवरिंग इंपॉर्टेंट आउटकम जॉइंट स्टेटमेंट। तो एक चीज़ ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है। ओके, आगे देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे देख लो, ये एक बस ऐसे ही जानने के लिए है। अमूल एक आपको पता है मिल्क का ब्रांड है, तो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है डॉक्टर कुरियन को। ठीक है, उनकी 11th डेथ एनिवर्सरी पे। तो याद रखें कि उनकी 11th डेथ एनिवर्सरी है और उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। आगे देखेंगे और कौन सा पढ़ना हमें। यहाँ पे एडिटोरियल वाले पेज पे हम हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है? एंड ओवरऑल द क्रिमिनल लॉ बिल एंड द बिग पिक्चर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। इसमें कहा जा रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 3 बिल इन पार्लियामेंट इन अगस्त। तो मतलब ये तो पता है हमें कि 3 बिल क्या किया था, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कहा गया था भारतीय न्याय संहिता, BNS कह लो। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में लाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड 2023 भारतीय साक्ष्य बिल 2023। दे आर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इंडियन पीनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC and the Indian Evidence Act 1872 respectively. Though some amendments have been made and gaps filled through judicial pronouncement, the statutes of stood the test of time. It's worth examining how proposed change will
इम्पैक्ट लॉ इन्फोर्स एजेंसी। तो मतलब एक तरीके से ये जो लाया गया इंट्रोड्यूस किया गया है वो CRPC के लिए किया गया है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, और इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए किया गया था। और ये कहा गया है ये जो अमेंडमेंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, बीन मेड एंड गैप फिल्ड थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि वर्थ एग्जामिन होगा ये पता करना कि जो चेंज है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। और R.K. विज जो है रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं, मतलब IPS ऑफिसर हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने इस बारे में बात अपनी रखी है। अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की बात करें, ये एक क्या है, इट इज़ अ एक्सप्लिसिट प्रोविज़न। ये एक्सप्लिसिट प्रोविज़न है BNSS का ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन एनी पुलिस स्टेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज़ कमिटेड। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, दो दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज रिकॉर्डिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR एट 0, ठीक है, एक तो ये है। अब यहाँ पे ललित कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस की बात की गई है। दिस इज़ एट वेरिएंस विद द रेशियो ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर इट वाज हेल्ड दैट पुलिस हैव नो ऑप्शन बट टू रजिस्टर एन FIR, कि पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको क्या करना है, उसके पास ऑप्शन है कि वो रजिस्टर कर सकता है FIR इफ़ द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है तो एक तरीके से वो ऑफेंस होगी। दो सर्टन कैटेगरीज वर कार्व्ड, बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई आउट टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए कैटेगरीज बनाई गई। दिस वाज ओनली टू असर्टेन कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉट चेक देयर ट्रूथफुलनेस। तो ये है ऑल प्रोविजन ऑफ CRPC आर ऑन अरेस्ट हैव बीन रिटेन इन BNSS, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है इट वुड हैव बीन अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड रेशियो ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो कि है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें क्या किया गया, टू जस्टिफाई एन अरेस्ट, मतलब जस्टिफाई करने के लिए अरेस्ट को बाय मेकिंग मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू मेंशन रीज़न ऑफ अरेस्ट, कि आपको रीज़न ऑफ अरेस्ट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा विद जस्टिफिएबल मैनर मटेरियल, मतलब जस्टिफिएबल भी वो होना चाहिए, एंड फॉर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड सेटिस्फैक्शन एंड मेक इट फॉर्मल पार्ट ऑफ द BNSS बार बार यही डिस्कस हो रहा है। क्या है ये, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Okay, while some proposed change are progressive, larger issue is about the need of police information taken up in its entirely। ये सब बातें यहाँ पे हो रही हैं। और ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी क्या क्या होनी चाहिए, 15 दिन से बढ़ा रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो बस हमें अभी देखो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, पास होगा तो हम इसके बारे में पूरी बातें करेंगे, पर नाम जान लेना है आपको, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे देखो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट रेडी सेज इंडिया शेरपा, और यहाँ पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जी, उनको रिसीव किया गया, और किया गया मिनिस्टर अश्वनी कुमार चौबे जी के द्वारा, और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे रिसीव किया गया। देख लो ये आप, चाइना के जो चाइना प्रीमियर ली क्वांग अराइव इन इंडिया फेसिंग फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट, तो वो यहाँ पे आए हुए हैं। यूक्रेन वॉर अनलाइकली टू एंड इन इमीडिएटली फ्यूचर, ऐसा ये कह रहे हैं। बांग्लादेश टू होल्ड फ्री क्रेडिबल पोल्स, वी हैव लॉट टू ब्रिंग टू G20 टेबल, अफ्रीकन यूनियन चीफ ने ऐसा कहा कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम G20 के लिए कर सकते हैं, और यही सब चीज़ें हैं। अब देखो आज और कल समिट होगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी G20 के लिए। 8 कैंडिडेट्स फिलीपींस कंडेम इलीगल एक्शंस बाय चाइनीज बोट इन साउथ चाइना सी, तो फिलीपीन ने कंडेम किया है जो इलीगल एक्शंस किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, चाइनीज़ बोट इन साउथ चाइना सी। इस पे देखते हैं थोड़ा सा क्या कहा जाए। फिलीपींस कंडेम इलीगल एक्शन जो कि चाइनीज़ वेसल के द्वारा हुआ फ्राइडे को, आफ्टर द बोट एलिजिडली इंटरफेयर्ड इन सप्लाई मिशन टू रिमोट मिलिट्री आउटपुट इन दिस एडवांस। फिलीपींस कोस्ट गार्ड वेसल वर एस्कॉर्टिंग सप्लाई बोट टू सेकेंड थॉमस सोल्स इन दी सेपरेट आइलैंड, मतलब एक तरीके से इलीगल तरीके से वहाँ पे एंट्री कर लिया गया, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इंडिया G20 लीड इफेक्टिव इवन इफ इट्स रशिया एब्सेंट, तो इंडिया की G20 के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आए हैं पर उनके मिनिस्टर आए हैं, तो ये बात याद रखनी है हमें कि प्रेजेंस तो है पर उनके प्रेसिडेंट का नहीं, मतलब पुतिन नहीं आए हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स का है ये। इसके बाद देखते हैं साइंस का पेज ऐड हुआ है कि नहीं। आज ऐसा कुछ भी उतना ज़्यादा नहीं है, जो भी होगा मैं पूरे न्यूज़पेपर देख के शॉर्ट नोट में तो डिस्कस कर ही लूँगी। साइंस का पेज आज ऐड नहीं हुआ है, ठीक है।
तो बस ये था हमारा आज का जो हमें डिस्कस करना था। कुछ भी ऐसा छूटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ पे देखो जू वनजुम, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस शायद किया था हमने स्पोर्ट्स वाले में। तो थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।